उत्सव कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की प्रस्तुति कली हनुवाणी अध्याय 11 जागृति विन्यास भाग 10। अधिकारी आपके किरदार को क्रोधित करता है। यह क्रोध आपके किरदार में विद्रोह करने की इच्छा को जन्म देता है। आपकी आत्मा उस इच्छा की अनुकृति करती है। इसका अर्थ है कि अधिकारी के पास आपकी आत्मा पर एक इच्छा थोपने की शक्ति है। आपकी आत्मा इस शक्ति को कैसे निष्प्रभावी कर सकती है? आपकी आत्मा अधिकारी के प्रभाव से कैसे मुक्त हो सकती है? यह सब हनुमान जी मातंगों को बता रहे हैं। यह सरल है। आपकी आत्मा को किरदार से अलग हो जाना चाहिए। यदि आपका किरदार उस अधिकारी पर चिल्लाना चाहता है तो चिल्लाने दें। आप एक आत्मा हो, आप केवल साक्षी हो। आप केवल देखते रहते हो तो आपके किरदार के साथ क्या हो रहा है। उस अधिकारी द्वारा आपके किरदार पर चिल्लाना और तत्पश्चात आपके किरदार का वापस उस अधिकारी पर चिल्लाना किरदार की पटकथा का भाग है। आपकी आत्मा के ऊपर उस पटकथा के अनुसार यात्रा करने का प्रतिबंध नहीं है। यदि आपकी आत्मा अर्थात आप इस दृश्य में अपने किरदार के साथ जुड़े रहेंगे तो अधिकारी की आत्मा आपको संक्रमित कर देगी। किसी रोग का संक्रमण नहीं, अपितु उससे भी बुरा संक्रमण, बुरे कर्मों का संक्रमण। अधिकारी द्वारा चिल्लाए जाने पर यदि आपका किरदार प्रतिक्रिया दे रहा है तो देने दें। उस प्रतिक्रिया से अपनी आत्मा को अलग रखें। आपकी विवेक काया अन्य किरदारों के साथ संबंध बनाना चाहती है और उन किरदारों में उनकी आत्माएं हैं। कई किरदारों में अभिशप्त आत्माओं अर्थात सुरों और असुरों का आना जाना भी रहता है। उस अधिकारी की आत्मा की तरह उन सभी किरदारों की आत्माओं के पास आपकी आत्मा पर कर्म और इच्छाओं का संक्रमण करने की शक्ति है। यदि आप उस संक्रमण से बचे रहे तो आप बेहतर से बेहतर जीवन में स्थानांतरित होते रहेंगे। यदि सभी आत्माओं से स्वयं को संक्रमित होने से नहीं बचा सकते तो कम से कम उन आत्माओं से स्वयं को अवश्य बचाएं जिनके साथ आपका एक पक्षीय रिश्ता है। एक अच्छे व्यक्ति और एक बुरे व्यक्ति के बीच कोई भी मिलन भावनात्मक रूप से एक पक्षीय होता है। बुरा व्यक्ति उतना भावनात्मक नहीं होता जितना कि एक भला व्यक्ति होता है। बुरे व्यक्ति यांत्रिक रूप से चिल्लाते हैं बिना किसी भावना के। बुरे व्यक्तियों का प्रेम भी बनावटी और यांत्रिक होता है। भले जनी वास्तविक भावनाओं में बहते हैं और बुरे जनों के बुरे कर्मों से संक्रमित हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप भले जन दुख झेलते हैं और बुरे जन विलासता का आनंद देते हैं। मैं पुनः स्पष्ट करना चाहता हूँ, अपने किरदार से अलग होने का अर्थ निष्क्रियता या उदासीनता नहीं है। आपका किरदार प्रतिक्रिया देता है या नहीं देता है, वह किरदार का मन निर्धारित करेगा। बस आपकी आत्मा को मन के इस निर्णय से अलग रखें। अच्छे से अच्छे अनुकृति करने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है अच्छे से संशोधन करना। पुनः उस छात्र की कल्पना करें जिसकी आप अनुकृति कर रहे हैं। वह अपना उत्तर लिखता है, आप उसकी अनुकृति कर लेते हैं, परंतु फिर वह छात्र अपने उत्तर को संशोधित कर लेता है। पहली बार अनुकृति करना पर्याप्त नहीं है। जब वह अपने उत्तर में संशोधन करता है तब आपको भी संशोधित करना चाहिए। और हम यहाँ बहुत सारे संशोधनों के बारे में बात कर रहे हैं। इच्छाओं की बात करें तो मानव मन बहुत सारे संशोधन करता है क्योंकि उसकी पूर्ण की अवधारणा बदलती रहती है। उसके साथ ही उसकी इच्छाओं का संशोधन होता रहता है। आपके मन के लिए भी तो इच्छाएं केवल विचार हैं। उन विचारों को ग्रहण करना, त्यागना श्वास लेने की प्रक्रिया की तरह है। मानव ताज़ी हवा की श्वास भरते हैं और प्रिसंस्कृत हवा की श्वास छोड़ते हैं। यदि इच्छा रूपी विचार मन में गहरे चले गए हैं तो आपका मन उन्हें नींद के दौरान त्याग देता है, परंतु आत्मा उन इच्छाओं की अनुकृति कर लेती है। उसका क्या? मन यदि इच्छाओं में संशोधन करता है तो आत्मा को भी करना चाहिए। मन यदि इच्छाओं का त्याग करता है तो आत्माओं को भी करना चाहिए। जब मन सो जाता है तो आत्मा स्वप्न लोक में उन इच्छाओं को त्यागने के लिए जाती है जिन्हें मन पहले ही त्याग चुका है। एक आत्मा के लिए यह उतना सरल नहीं है जितना कि मन के लिए। आत्मा के लिए इच्छाएं केवल विचार नहीं है। आत्मा को स्वप्न लोक में उपस्थित किरदारों के साथ जुड़कर उन इच्छाओं को जीना पड़ता है।
ऐसा करने के लिए आत्मा का जागृत होना आवश्यक नहीं है। ऐसा हर मानव की आत्मा प्रत्येक रात्रि करती है। क्यों? किरदार के प्रति अपने जुड़ाव के कारण। एक साधारण मनुष्य की आत्मा एक ही किरदार के साथ जुड़े रहना चाहती है। यदि वह उस किरदार द्वारा त्यागी जा चुकी इच्छाओं का त्याग न करे तो उसके लिए उस किरदार के साथ जुड़े रहना असंभव हो जाएगा।